अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। एक बार फिर से हुसैन उल्टीबात में आप सभी का इस्तकबाल है। दोस्तों, आज रमज़ान का 5वां दिन है और ये 5वां सहरी आप सभी को मुबारक हो। और अभी फ़िलहाल अज़ान हो चुकी है। तो फिर देर किस बात की, अब हमें नमाज़ पढ़ने के लिए जाना चाहिए। अगर आप लोग सोते हैं तो मेहरबानी करके कहना चाहूँगा कि आप भी नमाज़ पढ़ के ही सोए। तो चलते हैं, नमाज़ पढ़ लेते हैं। आज का मौसम तो काफ़ी ही बवाल है। आज मैं एक जुलूस में जाने वाला था, कांग्रेस का जुलूस था। तो एक दोस्त ने आगे कहा कि भाई चले, मतलब जुलूस में विराटनगर जाना है और से पार्टी की तरफ से जो है ना गाड़ी फ्री में है, तो बस में जाना पड़ेगा। तो मैं तैयार हो गया जाने के लिए, लेकिन इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ की मैं आपको बता नहीं सकता, और इस वजह से नहीं गया। तभी फ़िलहाल इधर ही हूँ। फ्रेंड्स, आज का ये है अफ्तारी। आज की अफ्तारी मैं फिर घर में कर रहा हूँ। ये सब लोग इधर रूअफ़ज़ा, पानी, ये लोटा। आज तो हमारे एक्टिविटी में कुछ ख़ास नहीं है और नहीं रहा। जिस दिन हमारे एक्टिविटी में से कोई कुछ ख़ास नहीं होता है, तो उस दिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से कुछ न कुछ कहानी, ऐसी कहानी शेयर करूँ जिससे आपको भी फ़ायदा हो और दूसरों को भी फ़ायदा हो। तो चलते हैं, उस कहानी को सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। और कहानी कुछ यूँ है कि एक 9 साल का छोटा सा बच्चा मस्जिद के कोने में अपनी छोटी बहन के साथ बैठा हुआ था। हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से न जाने क्या मांग रहा था। कपड़ों में पाबंद लगा हुआ था, मगर कपड़े नहायत ही साफ़ व शफ़ाफ थे। उसके नन्हे नन्हे से गाल आंसुओं से भीग चुके थे। बहुत से लोग उसकी तरफ मुतवज्जे थे और वो बिल्कुल बेखबर अल्लाह तबारक व तआला से बातों में लगा हुआ था। जैसे ही वो उठा, एक अजनबी ने बढ़कर उसका नन्हा सा हाथ पकड़ा और पूछा, अल्लाह पाक से क्या मांग रहे हो बेटे? उसने कहा कि अंकल, मेरे अब्बू मर गए हैं, उनके लिए जन्नत मांग रहा हूँ। मेरी अम्मी हर वक्त रोती रहती है, उसके लिए सब्र मांग रहा हूँ। मेरी बहन माँ से कपड़े मांगती है, उसके लिए रकम मांग रहा हूँ। अजनबी ने सवाल किया, क्या आप स्कूल जाते हो? बच्चे ने कहा, हाँ जाता हूँ। फिर अजनबी ने पूछा, किस क्लास में पढ़ते हो? नहीं अंकल, पढ़ने नहीं जाता हूँ, माँ चने बना देती है, वो स्कूल के बच्चों को फ़रोख्त करने जाता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे चने ख़रीदते हैं और हमारा यही काम धंधा है। बच्चे का एक एक लफ्ज़ मेरी रूह में उतर रहा था। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है? अजनबी ना चाहते हुए बच्चे से पूछ बैठा। अंकल, अम्मी कहती है गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। अम्मी कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन अंकल, जब हम खाना खा रहे होते हैं ना, और मैं कहता हूँ अम्मी आप भी खाना खाओ, तो कहती है मैंने खा लिया है बेटा, उस वक्त लगता है वो झूठ बोल रही हैं। बेटा, अजनबी कहता है, बेटा अगर घर का खर्च मिल जाए तो तुम पढ़ोगे? बच्चा, बिल्कुल नहीं अंकल। अंकल, क्योंकि तालीम हासिल करने वाले गरीबों से नफ़रत करते हैं। हमें किसी पढ़े हुए ने कभी नहीं पूछा, पास से गुज़र जाते हैं। अजनबी हैरान था और परेशान भी। अब फिर बच्चे ने कहा, हर रोज़ इसी मस्जिद में आता हूँ, कभी किसी ने नहीं पूछा। यहाँ तमाम आने वाले मेरे वालिद को जानते थे, मगर हमें कोई नहीं जानता। बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। आहा अंकल, जब बाप मर जाता है तो सब अजनबी बन जाते हैं। मेरे पास बच्चे के सवालों का कोई जवाब नहीं था। ऐसे कितने मासूम होंगे जो हसरतों से ज़ख्मी हैं। बस एक कोशिश कीजिए और अपने इर्द गिर्द ऐसे ज़रूरतमंद और यतीम और बेसहारा को ढूंढिए और उनकी मदद कीजिए। दोस्तों, अगर पोस्ट अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए। आपको कहानी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने राय का इजहार कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि हमारा एक चैनल है जो आसान लफ्ज़ के नाम से मौसूम है, जिसको मैंने दौरान तालिब इल्म में बनाया था। तो उस चैनल पे हमारे तकरीबन 900 के करीब सब्सक्राइबर अचीव हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उस चैनल पे विज़िट करें। अगर अच्छा लगे तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे हौसला में 4 चांद लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में नए सोच, नए फिक्र और नए जज्बे के साथ आप लोगों से मिलता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।